हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग नेक्स्ट पोएम की तरफ बढ़ेंगे। हमारा जो अगला पोएम है उसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इस पोएम को हम लोग आज पढ़ेंगे और इस पोएम में जो भी बात कही गई है, बताई गई है कवित्री के द्वारा उन सब बातों को हम लोग जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पोयम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। तो ये नाम सुन के ही आपको लग रहा होगा कि लेखिका अपने दादी माँ के घर के बारे में कुछ बताना चाहती है। देखिए, एक बात तो आप जान लें, जो बेसिक है, जो बुनियादी बातें हैं लाइफ की, जहां भी आपका बचपन गुजरता है, द प्लेस वेयर यू लिव्ड, वेयर यू स्पेंट योर चाइल्डहुड, जहां भी आपका बचपन गुजरा है, आपने अपना बचपन बिताया है, उस जगह के प्रति एक इमोशनल अटैचमेंट आपके साथ रहता है और यह आपके जीवन में हमेशा रहेगा। देखिए, नो डाउट अभी आप जहां रह रहे होंगे शायद आपको उस जगह से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं फील हो रहा होगा, क्योंकि आप अभी वहाँ रह रहे हैं। वहाँ आपको अभी तरह तरह की परेशानियाँ महसूस हो रही होंगी। लेकिन इस बात को याद रखिए, जब भी आप अपने जगह को छोड़ के कहीं अलग जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उस जगह के बारे में, उस जगह से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं वो आपके मन में फ्लैश करती हैं, आपके मन में आती हैं और आप उसको याद करते हैं। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल हेयर। एक उदाहरण लेना मैं चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना शुरुआती 20-25 साल अपने गांव में बिताया है, अपने होम टाउन छोटे शहर में बिताया है मान लीजिए। अब वो बाहर जॉब करने गया है, छठ का समय आ गया है। छठ का समय जब आएगा और अगर उसको छुट्टी नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति अपने गांव के दृश्य को, अपने गांव के घाट को जहां उसकी पूजा होती है, छठ की पूजा होती है, उसको इमेजिन करेगा। और अगर उसको छुट्टी नहीं मिलेगी तो उसको वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करेगा ये सब कुछ। तो ये होता है, ये हमारे लाइफ का मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो लेखिका के साथ भी यही हो रहा है। लेखिका ऐसे ये तो हैं भारत की, भारत में केरला की हैं। ये अंग्रेजी में भी लिखा करती थी और मलयालम में भी लिखा करती थी। केरल की भाषा है मलयालम, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो और ये बाद में चल के अपने उनका जो दादी माँ का घर है वहाँ से वो अलग शिफ्ट हो गई, वो कोलकाता चली गई। उन्होंने कोलकाता में भी बहुत समय बिताया है। अब उनका बुढ़ापा का समय है और ऐसी स्थिति है कि आज वो अकेले रह रही हैं। जब कोई व्यक्ति अकेले रहता है तब उसको अपने बचपन की बातें कुछ ज़्यादा ही याद आती हैं। तो लेखिका इस पोयम में अपने दादी माँ के घर को याद कर रही हैं। आज वो दादी माँ के घर पे नहीं है, अलग रह रही हैं और याद करते हुए कुछ कुछ हम लोगों को बता रही हैं। देखिए, उनके भावनाओं को आप समझेंगे और ये सब के साथ हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के कहीं अलग जाता है, शिफ्ट हो जाता है, रहने लगता है, तो ये बातें बहुत कॉमन है, कोई भारी भरकम बात नहीं है। ये तो होता भी, ऐसे भी डेवलपमेंट का एक कड़ी है। आप गांव से छोटे शहर से बड़े शहर जाते हैं, फॉरेन तक आजकल लोग जाता है। तो वो जो रूट है ना हमारा, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, शुरुआती जीवन बीता है, वहाँ का याद, वहाँ की जो मेमोरीज है वो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो कमला दास, जन्म है 31 मार्च 1934, ये ध्यान रखिएगा। एक पोएट हैं, कवित्री हैं, कवि हैं कह सकते हैं आप, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और मतलब इन्होंने इंग्लिश और मलयालम दोनों भाषाओं में लिखा है, मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी, इनके खुद की जो जीवनी थी, वो 1976 में पब्लिश हुई थी। ये जब पब्लिश हुआ था तो इसने एक मतलब स्टर कहने का मतलब हलचल मचा दिया था ये जब छपा था, ठीक है। और इनको
1984 में नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इनको प्राइज मिला नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। इनकी फेमस किताब में जो एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण है, समर इन कोलकाता, मतलब ये कोलकाता में रही हैं, उस जमाने में इन्होंने किताब लिखा है और एक किताब का ही नाम है समर इन कोलकाता, याद रखिएगा। साइरेंस भी ध्यान रख सकते हैं, यस अल्लाह भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण किताबें हैं। चलिए हम लोग अब पोएम पर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, लेखिका का बचपन अपने गांव में बीता है। अब वो बाहर रह रही हैं, अपने गांव को याद कर रही हैं। अब उनको वहाँ जाने की इच्छा है। अब जाना वहाँ क्यों चाहती है, क्या करना चाहती है, इसी पर ये पोएम पूरा सेंट्रलाइज्ड है। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। कवित्री कह रही हैं देयर इज ए हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, अब वो दूर रह गया है। इसका मतलब ये है कि कोई घर अगर दूर रह गया है तो इसका मतलब ये है कि कवित्री वहाँ अब नहीं रह रही हैं, कवित्री कहीं अलग रह रही है, वो दूर कहीं छूट गया है। जीवन में जो लोग डेवलपमेंट करते हैं तो जहाँ से उनके जीवन की जर्नी शुरुआत होती है, विशेषकर महिलाओं में थोड़ा ज़्यादा होता है, उनकी शादी हो जाती है, अलग चली जाती हैं, तो उनका जो बचपन का गांव है, बचपन का जो घर है, वो उनका छूट जाता है। तो लेखिका कह रही है कि देयर इज अ हाउस, एक घर है, नाउ फार अवे, वो अब दूर रह गया है, कहीं छूट गया है, वेयर, जहाँ, वंस आई रिसीव्ड लव, जहाँ मुझे प्रेम स्नेह मिला था। रिसीव मतलब प्राप्त करना, मिलना। तो इसका मतलब ये है, लेखिका यहाँ कहना चाह रही है कि लेखिका का जो बचपन का घर था, जहाँ वो बचपन उनका बीता है, मतलब उनके दादी माँ के घर पे, ठीक है, वो घर तो आज छूट गया है, मतलब वहाँ वो नहीं रह रही है। शी इज़ नॉट लिविंग देयर, शी इज़ लिविंग समवेयर एल्स, वो कहीं और रह रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन दैट हाउस शी रिसीव्ड लव, मतलब जो छोटी थी, एवरीवन गेव लव टू हर, लव एंड अफेक्शन टू हर, मतलब सबने उसको प्रेम और स्नेह दिया था, ये कहना चाह रही है। दैट वोमेन डाइड, वो महिला भी मर चुकी है, मतलब वो महिला जिसने उनको प्रेम दिया था वो मर चुकी, मतलब उनकी दादी माँ मर चुकी, दादी माँ उनकी मर चुकी है। द हाउस विड्रू इनटू साइलेंस, आज उस घर में सन्नाटा पसरा है। विड्रॉ इनटू साइलेंस मतलब सन्नाटा पसर जाना, फैल जाना, मतलब कि अब उस घर में नो वन लिव्स देयर, मतलब अगर वहाँ साइलेंस है, सन्नाटा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई इन दैट हाउस नो वन इज लिविंग राइट नाउ, अब वहाँ कोई रहता होता नहीं है, कोई नहीं रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्नेक्स मूव्ड, अब यहाँ थोड़ा सा कह रहा है कि सांप घूमता है, घूमता था, जो भी कहिए, अब कब घूमता था, कैसे घूमता, थोड़ा उसको देखिएगा। स्नेक मूव्ड, सांप घूमता था, सांप दिखने लगता था, कहाँ भैया, कैसे दिखता था, तो कह रही है लेखिका एमंग बुक्स, किताबों के बीच। आई वॉज देन टू यंग, जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब जब मैं छोटी थी और जब मुझे कोई पढ़ने के लिए कह देता था तो ऐसा लगता था किताबों में सांप घूम रहा है, मतलब किताब बंद करके वो भाग जाती थी। देखिए इट इज़ कॉमन थिंग, इट इज़ विद एवरीवन। किसी भी बच्चे को अगर आप पढ़ने के लिए कहेंगे तो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो लेखिका यहाँ एडमिट कर रही है, शी एडमिट्स दैट, मतलब वो हमको आपको बता रही है, शी इज सेइंग वी ऑल दैट व्हेन शी वाज यंग, जब वो छोटी थी, इवन शी डिडंट लाइक टू स्टडी, वो भी पढ़ना पसंद नहीं करती थी। वो किताब जब ओपन करते थे, व्हेन शी टर्न द बुक ऑन, शी सॉ स्नेक्स मूविंग दैट, मतलब उनको अक्षर नहीं दिखाई पड़ता, लगता था कि सांप घूम रहा है, ठीक है। टू रीड, जब ऐसा कब होता था, टू रीड जब पढ़ना होता था। और क्या होता था, एंड माई ब्लड टर्न कोल्ड लाइक द मून, और मेरा जो ब्लड है, खून, शरीर का जो रक्त है, वो ठंडा पड़ जाता था चांद की तरह जब हमको पढ़ने के लिए कोई कह देता था। मतलब व्हेन शी वॉज प्लेइंग, शी वॉज डांसिंग, शी वॉज डूइंग वॉट एवर शी लाइक्स, मतलब जो ही वो पसंद करती थी, जब वो कर रही होती थी तो शी डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं थी। व्हेन शी वॉज टोल्ड टू स्टडी, जब उनको पढ़ने के लिए कहा जाता था, दिस वॉज हैपनिंग, ये होता था, ये हो रहा था। क्या हो रहा था, तो पढ़ने के लिए कहता कोई तो किताब ओपन करती तो उसमें सांप उनको दिखता, और जब कोई पढ़ने के लिए कह देता तो उनको लगता था कि एकदम शरीर चांद की तरह ठंडा पड़ गया है। अब आगे देखिए, अब आगे की बात, ये तो बचपन की बात है। अब उनका मन कैसा कर रहा है, उनका मन क्या कह रहा है एट प्रेजेंट, जब ये लिख रही है पोएम।
हाउ ऑफन, अक्सर, आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, मैं अक्सर वहाँ जाने के बारे में सोच रही हूँ। तो कवित्री कहाँ जाना चाहती है? वेयर डज द पोएट वॉन्ट टू गो? तो शी वॉन्ट्स टू गो टू हर ग्रैंड मदर्स हाउस। इस बात का ध्यान रखिएगा, वो अपने दादी माँ के घर जाना चाहती है। क्या करना चाहती है? तो टू पीयर, झांकना, थ्रू ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, मतलब अपने ब्लाइंड आइज से वहाँ वो झांकना चाहती है, उस घर में झांकना चाहती है। थोड़ा यह डिफिकल्ट सिचुएशन है समझने में के लिए। ब्लाइंड आई से कैसे कोई देखेगा? तो कवित्री कहना चाहती है कि वो अपने इनर आई से, मन की आंखों से वहाँ देखना चाहती है। अब कोई मन की आंखों से कैसे देखेगा? तो होता है जब आप किसी जगह जाते हैं तो वहाँ की मेमोरी आपके मन में फ्लैश करती है। मतलब एक छोटा सा पेड़ जो आपने 20 साल पहले देखा है वो बहुत बड़ा हो गया है, तो आपके मन में वही छवि आएगी जो आपने 20 साल पहले देखा है। तो मन की आंखों से देखना, मेमोरीज को रिफ्रेश करने की बात यहाँ कवित्री कर रही है। कवित्री कह रही है कि आज जाकर के वहाँ मैं वो जो घर जो तो टूटा फूटा है, वहाँ कोई रहता नहीं है, वहाँ खिड़कियों से मैं झांकूंगी और मन की आंखों से उनको देखूंगी, उस घर को देखूंगी। मन की आंखों से देखने का मतलब ये है कि भाई आज उस घर को देखेंगे और आज के दृश्य को देख करके द ओल्ड मेमोरीज विल फ्लैश इन माई माइंड, पुराने बात मेरे मन में आएंगे। आज घर का कोई कोना देख लेंगे, इफ आई सॉ सम कॉर्नर ऑफ द हाउस, उस घर के किसी कोने को देखेंगे, देन समथिंग विल फ्लैश इनटू माय माइंड, मेरे मन में कुछ आएगा कि दिस इज द प्लेस वेयर माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू कुक, यही वो जगह है जहाँ मेरी दादी माँ खाना पकाती थी। तो अभी तो नहीं पका रही, अभी तो वहाँ जगह सिर्फ दिख रहा है, लेकिन उससे उनके मन में कुछ बातें आएंगी, कुछ बातें मन में फ्लैश करेंगी। तो यही है इनर आइज से देखना, मतलब मन की आंखों से देखना, ब्लाइंड आइज से देखना। एंड जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और वहाँ की जमी हुई एयर को, हवा को सुनना चाहती हूँ, मतलब उस जमाने की बातों को याद करना चाहती हूँ। यहाँ क्या हो गया था, वहाँ कब क्या हो गया था, इस सब बातों को याद करना चाहती हूँ। कि कोई पेड़ पर से गिर गया था, पेड़ पर से गिर गया था तो कोई टांग, मतलब पेड़ को देख करके याद आ गया कि पेड़ पर से कोई गिर गया था, टांग टूट गया था। तो इन सब चीज़ों को यहाँ कवित्री कहना चाह रही है कि ब्लाइंड आइज से देखना चाहती हैं और वहाँ के जमी हुई हवाओं को सुनना चाहती है, फ्रोजन एयर को सुनना चाहती है, यानी कि पुरानी बातों को याद करना चाहती है, रिकॉल करना चाहती है। ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन वाइल्ड डिसअपियर, एकदम जंगलीपन की निराशा, डिसअपियर के साथ, डिसअपियर कहने का मतलब निराशा। देखिए वो जाएंगे, वहाँ रहने लायक है नहीं तो उनको लौटना है, तो एकदम जंगलीपन की तरह सारे जगह पर को तेजी से घूमना चाहेंगे, हर जगह को देखना चाहेंगे, जल्द से जल्द पूरा गांव घूमना चाहेंगे, घर घूमना चाहेंगे। और क्या करना चाहेंगे? पिक एन आर्म फुल, मतलब बाह भर वहाँ से उठा के लाना चाहेंगे। डार्कनेस, डार्कनेस मतलब अंधेरा नहीं समझिएगा, यादों को समझिएगा, वहाँ से यादों को समेट के लाना चाहेंगे। टू ब्रिंग इट हियर टू लाई, यहाँ पर जहाँ वो रह रही है। यादों को समेट के कैसे लाएगा भाई कोई? तो निश्चित तौर पर आप 25 साल पहले कहीं गए हैं, आज अगर वहाँ आप जाएंगे तो पुरानी मेमोरी नई बातों से रिप्लेस हो जाएंगी। वो छोटा सा पेड़ जो आपने देखा वो विशाल पेड़ बन गया है, तो आपके मन में नई इमेज बन जाएगी। कोई आदमी जिसको आपने युवा अवस्था में देखा था, जो बूढ़ा हो गया है, तो आपके मन में एक नई चित्र उसकी बस जाएगी। तो यही होता है, मतलब कहने का ये है कि यादों को समेट के लाना। ठीक है। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, अपने घर का जो बेडरूम, हमारा आज का जो घर है जहाँ मैं रह रही हूँ, वहाँ के दरवाजे तक उसको लाऊंगी और रख दूंगी। लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, जैसे एक हाँफता हुआ कुत्ता होता है, मतलब एक कुत्ता हाँफता हुआ, ब्रूडिंग डॉग अपने आवाज़ से अपने होने को दर्शाता है कि भाई घर में कहीं कुत्ता बैठा हुआ है, कहीं पर बैठा है, पालतू कुत्ता की ही बात की जा रही है। तो उसी तरह जो यादों को वहाँ से समेट के लाएंगे, जो मेरे साथ आज यहाँ घर पे रहेगा, उसे मेरे पुराने घर के होने का मुझे पता चलेगा। ठीक है, ये मुझे रिमाइंड करेगा। दिस विल रिमाइंड मी दैट आई हैव अ हाउस विच इज़ स्टिल प्रेजेंट देयर बट नोबडी लिव्स देयर। तो वहाँ से हम उन यादों को रिफ्रेश करके लाना चाहते हैं। शी इज सेइंग यू कांट बिलीव डार्लिंग, अब हम लोग को कह रहे हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा। कैन यू, क्या आप विश्वास कर सकते हैं? दैट आई लिव्ड इन सच अ हाउस, कि मैं वैसे घर में रही हूँ। मतलब कवित्री कहना चाह रही है, इफ़ यू सी द कंडीशन ऑफ द हाउस नाउ, अगर उस घर की स्थिति को आप अभी देख लें, यू वोंट बिलीव, आपको विश्वास नहीं होगा कि आई लिव्ड इन दैट हाउस, कि मैं उस घर में रही हूँ, लेकिन रही हूँ। और देखिए और क्या कह रही हैं, वॉज प्राउड, मुझे वहीं पर गर्व था, एंड लव्ड, वहीं मुझे प्रेम स्नेह मिला था। तो
कवित्री को उसी घर पर गर्व था, गर्व है, क्योंकि शी रिसीव लव्ड ओवर देयर, उनको प्रेम स्नेह वहीं मिला था। आज वो अलग रह रही हैं, वो बड़े मकान में रह रही हैं, वो मतलब अच्छे मकान में रह रही हैं, बट नाउ नो वन इज गिविंग हर लव, उनको कोई प्रेम स्नेह नहीं दे रहा है। नो वन कम्स टू टॉक टू हर इवन, उनसे कोई बात करने नहीं आ रहा है। तो भाई आपके पास सब कुछ हो जाए, अब राजा ही क्यों ना हो जाए, वेदर यू आर ए किंग, इफ नो वन कम्स टू यू, और कोई आपके पास नहीं आता है, नहीं, नो वन कम्स टू टॉक टू यू, कोई आपसे बात नहीं करता है, तो भाई आपको अच्छा नहीं फील होगा। तो वही कवित्री यहाँ भी बता रही हैं कि वहीं मुझे अच्छा लग रहा था। 1 मिनट, फिर देखिए क्या कहती हैं। फिर कह रही हैं, आई हु हैव लॉस्ट माई वे, मैं अपना रास्ता भटक गई। वे मतलब रास्ता, कवित्री को लग रहा है ना कि अब लग रहा है बुढ़ापा में कि आई हैव लॉस्ट माई वे, मुझे तो लगता है कि मैं अपना रास्ता भटक गई। जिस घर में मुझे प्रेम स्नेह मिला उसको मैंने छोड़ दिया, एंड नाउ आई एम लिविंग इन सिटीज़, शहरों में मैं रह रही हूँ, एंड नो वन नोज इवन मी हेयर, यहाँ कोई मुझे जानता नहीं है। नो वन कम्स टू माई हाउस, कोई मेरे घर पर नहीं आता है। नो वन टॉक्स टू मी, नो वन शेयर्स माई फीलिंग्स, आई कान शेयर माई फीलिंग्स विथ एनी वन, मतलब उनके साथ बहुत परेशानी हो रही है। एंड बेग नाउ, आज मुझे भीख मांगना पड़ रहा है, एट स्ट्रेंजर्स डोर, अजनबियों के दरवाजे पर। मतलब शी इज सेइंग दैट, यहाँ भीख मांगने का मतलब भीख नहीं है, शी इज सेइंग दैट शी हैज़ टू गो टू द स्ट्रेंजर्स हाउस नाउ टुडे, आज उनको अजनबियों के पास, उनके घर पे जाना पड़ता है, टू गेट सम लव, प्रेम स्नेह पाने के लिए। नो वन इज देयर टू टॉक टू हर, यहाँ तक उनसे कोई बात करने के लिए नहीं है। नाउ एट स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव, प्रेम स्नेह पाने के लिए, एटलीस्ट इन ए स्मॉल चेंज, कह रहे हैं कि यही एक जीवन में परिवर्तन छोटा सा आया है। क्वेश्चन मार्क, ये पोयम छूट रहा है क्वेश्चन मार्क पर, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या ये छोटा सा चेंज है लाइफ का। आज आप महलों में रह रहे हैं, आप शहर में रह रही हैं, आपके पास तमाम जो भौतिकवादी सुख सुविधाएं हैं, आराम है, सब कुछ है। डिस्पाइट ऑल दिस, इन सभी चीज़ों के बावजूद नो वन इज देयर टू टॉक टू यू, कोई आपसे बात करने के लिए नहीं है। नो वन इज केयरिंग यू, कोई आपको आपका ध्यान नहीं रख रहा है। नहीं, यू कांट इवन टॉक टू एनी वन इन योर हाउस, आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं, कोई आपके घर में है ही नहीं। यू हैव ओनली सम सर्वेंट्स। तो सोचिए, जीवन के उस पड़ाव पर सब कुछ पा करके फिर ऐसा लग रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है। तो इनको आज अपनी दादी माँ के घर का याद आ रहा है। तो क्या ये जीवन का छोटा सा चेंज है या बहुत भारी चेंज है, इस पर आपको सोचना है। मुझे तो लगता है कि ये बहुत भारी चेंज है जीवन का, ऐसा जीवन में होना नहीं चाहिए। चलिए, थैंक यू।